आप अचानक रात में आते हैं, सारा घर तोड़ के चले जाते हैं। उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ना भाई कि यहाँ आपका ज़मीन इस तरह का कागजात है, रिम्स ऐसा बोल रहा है या प्रशासन ये बोलने वाला है, आपके साथ ये एक्शन होने वाला है, ये तो बोल देते ना। राजधानी रांची के चर्चित जो डीआईजी ग्राउंड है उसके समक्ष हम खड़े हैं इस वक्त, जो पिछले कुछ दिनों से ये कवायद चल रही है रिम्स प्रबंधन के द्वारा। रिम्स की जो अधिग्रहित ज़मीन है जिस पे अतिक्रमण के रूप में जो घर बने हुए थे उनको तोड़ा जा रहा है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक मकान है और ये सरकारी जो कर्मचारी हुआ करती थी, मैडम जी डॉक्टर थी, उनका मकान है। और जो मकान के मालिक हैं उनका कहना है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की है, जनहित याचिका जो है वो दायर की गई है कि जब हमारे तरफ से सारे कागजात पूरे हैं, हमारा रसीद कट रहा है और उसके बावजूद जो है घर द्वार, आप अब देख सकते हैं कि किस तरह जो रांची निगम का बुलडोजर है वो लगातार जो है वो इस घर को तोड़ने के पीछे लगा हुआ है। हम मकान मालिक से भी जुड़ते हैं और उनके पास क्या कागजात हैं, क्योंकि मकान मालिक के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि 5 तारीख को, दिसंबर 5 तारीख को उन्होंने रसीद कटाया है इसी ज़मीन, इसी भूमि के लिए जो है अंचल कार्यालय से रसीद कटाया है। जिसके बाद आज आप देखिए कि जो नगर निगम की टीम है और रिम्स प्रबंधन की तरफ से जो टीम है वो जो है आज इस पर बुलडोजर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम इस वक्त चलते हैं मकान मालिक से, सीधे बात करते हैं क्या कुछ उनके तरफ से कहा जा रहा है, क्या उनका पक्ष है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ये जो स्थानीय है, जो यहाँ जिनका घर है, जिन पे अभी जो है निगम का बुलडोजर लगातार चल रहा है, हमारे साथ मैडम है, इनका भी घर जो है इसी रिम्स के अतिक्रमित एरिया में माना जा रहा है। मैडम सबसे पहले आप बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मारिया ग्लोरिया कुजूर है। आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? हम 2004 से यहाँ रह रहे हैं। तो आप लोग जो ज़मीन के सारे दस्तावेज हैं वो जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने रैयत से लिया है, मेरा रैयत मेरे घर के बगल में ही रहता है और उन्होंने ही इसको रजिस्ट्री पट्टा, म्यूटेशन और रसीद के लिए सारा कुछ उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है हमारे साथ। हमारा बाकायदे कोर्ट में आदेश है कि परमिशन मिला हुआ है कि आप रजिस्ट्री करा लें और उसके बाद में आप अपना म्यूटेशन और रसीद कटवा लें। आप लोग कब खरीदा था आपने ये जमीन? 2004 में हमने खरीदा। घर कब बनाया? घर उसी के लगे लगे हमने बना लिया है। ये दस्तावेज लेकर आप आई हैं, ये कौन से दस्तावेज हैं? ये हमारा पट्टा है, डीड है और म्यूटेशन का पेपर है, सारा कुछ म्यूटेशन का पेपर है यहाँ। उसके बाद में ये देखिए हमारा मेरे नाम से है, यहाँ पड़ा हुआ है, मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, पिता का नाम मेरा है। ये हम लोग तब बैचलर थे उस वक्त में, इसलिए पिता का नाम है। और देखिए पूरा रसीद है यहाँ पे, 11 नंबर प्लॉट भी लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ चौहद्दी लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर मेरा है। रास्ता प्रस्तावित है वो लिखा हुआ है, सारा कुछ इसमें डीड में बना हुआ है। उस तरह से करके सारा कुछ है। और जितने भी मेरे रैयत है, जी हाँ, ये सारे रैयत लोग हैं जिन्होंने साइन किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको ज़बरदस्ती पकड़ा करके करवा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारा रेडी है हमारा कागजात, वो सारा कुछ है यहाँ पे, हमने भी साइन किया हुआ है अंगूठा के, बाकायदे अंगूठे के साथ में। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ है, मेरा सिग्नेचर यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ विटनेस में किया हुआ है। और देखिए हमारे ये करंट रिसीट है, सारा कुछ यहाँ म्यूटेशन। ये रसीद आपने कब? जी हाँ बिल्कुल, ये हमने अभी देखा कि 3 तारीख को जब हमारे दरवाजे पर इन लोगों ने किया तो हमको भी लगा कि चलो करंट एक रिसीट इशू कर लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। हो सकता है इन लोगों ने बंद कर दिया हो, अपने रिम्स प्रबंधन या जो भी होगा उनके हाथ में वो तो सारा कुछ है ना, प्रशासन, ये लोग तो सारे इकट्ठे अभी मिले हुए हैं, तो शायद कर लिया होगा। तो हमने किया तो देखिए मेरा 2026 तक का रिसीट कट गया। ये आज 5 तारीख दिसंबर में ये कल की, हाँ, परसों की बात है। इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? अभी अब किसकी जानकारी? ये 3 तारीख को जब इन्होंने हमारे दरवाजे पर पोस्टर मतलब 3 को आपको जानकारी मिली, हाई कोर्ट का आदेश आया है। उसके बाद यहाँ पे जो सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया, उसके बाद आप 5 तारीख को गए और हाई कोर्ट नहीं हाँ की रसीद काटे। उसके बाद हमने हाई कोर्ट को शो किया, जैसे पता चला कि हाई कोर्ट का आदेश है तो हमने हाई कोर्ट में एक अपील फाइल किया। उसके बाद हमने हिस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो जो भी हो, प्रशासन या सारे लोग मिल करके, चूंकि ये लोग बड़े लोग हैं ना, इसीलिए इन लोगों ने उसको रिजेक्ट करा दिया है। और तो हमने कहा कि ठीक है, अब रिजेक्ट आप करा दो, हम सुप्रीम तक जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। हमने वहाँ अभी लिस्टेड किया हुआ है हमारा ये, और अभी हियरिंग भी नहीं हुआ है ठीक से, और ये लोग हमारे एक्शन में आ गए हैं और हमारे घर को तोड़ने के लिए। हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया, जो हमारी मजिस्ट्रेट है साहिबा को, तिग्गा मैडम है, वो हमारी एसटी ही है, उनको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि एक एसटी का घर आप तोड़ रहे हैं। आपके घर को भले आप पद पर है, ठीक है भाई, आप नौकरी बचाइए ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप बिगाड़ दीजिए अपनी नौकरी। आप अपनी नौकरी बचाते हो थोड़ा इंसानियत के नाते। हम कोई बाहरी नहीं है, कोई बिहारी नहीं है, कोई यूपी वाले नहीं है, हम यही झारखंड के रहने वाले हैं। आप तो बाहर से अपने लोगों को, बाहरी लोगों को लेकर के तुड़वाने के लिए चली आई। रिम्स का डायरेक्टर है, वो क्या यहाँ का है? वो नौकरी पेशा के लिए यहाँ है। आप कमाइए, खाइए, जाइए ना भाई, हमने आपको रोका क्या कभी?
हमारे यहाँ रैयत लोग घर वो लोग इंतजार में बैठे हैं कि इनको नौकरी मिले, इनको रिम्स के जो हमने आपको दिया है जमीन जो दिया है उसके अवज में हमको कुछ दीजिएगा ना, नौकरी दीजिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ तो ऐश्योर कराइए ना। आप अचानक रात में आते हैं, सारा घर तोड़ के चले जाते हैं, और इन लोगों ने तो हम लोगों को खुद अपने हाथ से लिख करके दिया। क्या लिख कर दिया था? ये लिख कर दिया है, डीड बनाया है ना जी, ये अंचल कार्यालय से आपको जी हाँ मिला? बिल्कुल, और हमारे रैयत लोग साइन किए हुए हैं, कोई हमने किसी फोल्स किसी को खड़ा करके नहीं कराया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया? नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है सर। इससे पहले आप जो इतने लंबे समय से यहाँ रह रही हैं, 2003 से आप हाँ, बता रही जी, हैं, बिल्कुल। इस बीच में आपको किसी भी तरह से सरकारी या अंचल कार्यालय हो या रिम्स प्रबंधन या नगर निगम की तरफ से किसी ऐसा भी कुछ तरह भी की? हम लोग को कोई नोटिस नहीं आया है, ना रिम्स की तरफ से आया, नगर निगम से। हम लोग को एक बार बड़गाई जो हमारा था ये पड़ता है जो अंचल ऑफिस, वहाँ से हम लोग को एक बार कॉल हुआ था। उन्होंने बोला कि आप लोग सारे अपने जितने पेपर्स हैं वो यहाँ जमा कर दीजिए। किस कारण के लिए जमा करना है ये हमें नहीं मालूम था, हमने सारा कुछ जमा कर दिया। जमा किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा था कि सारा कुछ आकर के जमा कर दीजिए, हम लोग जमा कर दिए। तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ना भाई कि यहाँ आपका ज़मीन इस तरह का कागजात है, रिम्स ऐसा बोल रहा है या प्रशासन ये बोलने वाला है, आपके साथ ये एक्शन होने वाला है, ये तो बोल देते ना। जी, अभी ये घर आप इतने पुराने समय से यहाँ पे आप रह रहे हैं। इसको अगर आपको लगता है कि ये हम फॉल्स बोल रहे हैं या झूठे हैं तो आप सीबीआई जांच कराइए ना, रिम्स का पेपर हमको प्रोसीड कराइए, हमको वो दिखाइए। कागजात आपने जैसे कहा कि आपने कभी नहीं देखा है रिम्स का कोई पेपर। हाई कोर्ट में आपके वकील ने नहीं मांग की। देखा, हमने जज से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें पेपर तो दिखाइए रिम्स का, लेकिन आज तक एक सिंगल पेज तक हम लोग को दिखाया नहीं जबकि गया। कानून में तो ये जी हाँ, प्रावधान है। बिल्कुल दिखाना चाहिए। अगर हम आपको ये पेपर दिखा रहे हैं, आप काट कीजिएगा ना अपने पेपर से, जी, जी, जी। हम मान जाएंगे कि ठीक है भाई आपका ये सारा कुछ ओके है, हम ही गलत है, हम पीछे हट जाते हैं। ये बोलने का ये मौका नहीं दे रहे। मतलब आपको अपना पक्ष रखने का हाँ मौका जी हाँ, नहीं दे रहे। इसलिए हमने सुप्रीम को बोला है कि सर हमारा ये चीज़ है, आप थोड़ा देखिए, रिम्स मेरा सुन नहीं रहा है, रांची प्रशासन सुन नहीं रही है, आप क्या कहना चाहते हैं। आप 20 साल से यहाँ पर हैं, आपने 25 साल। 25 साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते। जी हाँ, आपकी बिल्कुल। पीढ़ी भी आगे बढ़ जी हाँ, गई। बिल्कुल बढ़ गए, सारे बच्चे जनरेशन बढ़ गई। हाँ, अब मैट्रिक लिख यहाँ लिए। पे आपका घर ध्वस्त कर दिया सारा जाएगा। कुछ, जी हाँ, फिर कहाँ अब आप जाएंगे? कहाँ जाइएगा? सारी जमा पूंजी हमने इसी पे लगा दी है। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर मान लिया प्रबंध हमारे साथ बैठ करके बातें करता तो शायद हम ये अगर छोड़ देते यूं ही, आपको जैसा इसको इस्तेमाल करना है नहीं आपके हिसाब का है तो रखिए, और नहीं तो हमें जितनी लागत लगी है जमीन खरीदने से लेकर के आज के लागत आप हमको दीजिए ना भाई, हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये बात वो सुनने को तैयार नहीं। घर जब खाली हो जाएगा तो आप जाएंगे कहाँ परिवार को लेकर? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है सर, कहाँ जाएंगे कुछ भी नहीं पता है। सारा कुछ घर में एज इट इज पड़ा हुआ है, किचन वैसे ही पड़ा हुआ है, बेडरूम वैसे ही पड़ा हुआ है, सारा सामान पड़ा हुआ है वैसे कि वैसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। क्यों? जब हम सुप्रीम को दिए, सुप्रीम ऑर्डर करेगा उस दिन हम देखेंगे ना। हम पहले से क्यों अपना सामान समेट ले? हम क्यों समेट ले अपना सारा सामान? हमको जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं आपका कुछ नहीं है यहाँ, आपको जाना होगा, हम जाएंगे। हम तो रेडी खड़े हैं। हमने तो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट मांगा था, और आप हाई कोर्ट के ऑर्डर का इतना पालन कर रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम से ज़्यादा बड़ा हो गया। हाई कोर्ट सुप्रीम से ज़्यादा बड़ा हो गया। आप मेरी बात का तो इंतज़ार कीजिए ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं मेरे अगेंस्ट में, आपके फेवर में। हम भी सोच लेंगे कि हाँ ठीक है, नहीं सुना या हम गलत थे या जो भी था, हम मान लेंगे इस बात को, लेकिन आप सुनो तो सही। कि ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी मैडम जी, इनका घर जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ये ब्लू घर आपको दिख रहा है, इस पे अभी जो है नगर निगम की बुलडोजर जो है वो चालू है। इसके पीछे मैडम जी का घर है, और बिल्कुल इनको दुख पीड़ा, हम समझ सकते हैं कि इनको दुख पीड़ा है, क्योंकि एक आजीवन की जो कमाई होती है वो आदमी अपना एक घर और आशियाना बनाने में लगाता है, जिसके बाद अभी मैडम जी का कहना है कि हाई कोर्ट में भी इनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इस मामले को लेकर, लेकिन आज ही उसकी सुनवाई भी है। जैसे ये बता रहे हैं कि आज ही उस मामले की सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो कि यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट पहुँचे हुए हैं और जो सर्कल ऑफिसर पहुँचे हैं और तमाम जो पदाधिकारी पहुँचे जिनके नेतृत्व में ये बुलडोजर चल रहा है, इनकी तरफ से इनको कोई रियायत नहीं दी जा रही है, जिसके बाद जो है लगातार नगर निगम का बुलडोजर जो है इनकी घर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, इनकी बाउंड्री तोड़ी जा रही है, घर भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो हमारा सवाल नगर निगम से है और रिम्स प्रबंधन से भी है, क्योंकि ये 20-25 साल से इतना लंबा समय होता है, इतने लंबे वक्त से ये अपना परिवार बसाकर यहाँ पर रह रहे थे, अपनी जीवन की पूरी कमाई लगाकर इन्होंने घर बनाया, तब किसी तरह से ना किसी सरकारी अंचल कार्यालय से किसी तरह की ऑब्जेक्शन हुई, ना रिम्स प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन आया, ना नगर निगम की तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन आया। लेकिन अब अचानक जो है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अचानक यहाँ पर जो एक नोटिस चिपका दिया जाता है सार्वजनिक, जिसके बाद है अब बुलडोजर जो है लगातार जो है 3 दिनों से लगातार यहाँ पे जो घर को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये जो परिवार वाले हैं ये आखिरकार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनका घर तो अब छीन चुका है।